everyone. I am Priyanshi and I am here to welcome you all on a new series of storytelling on a huge demanded book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph. मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इस बुक के सीक्रेट शेयर करने चाहिए. That's why I'm here in front of you and going to tell you everything that detailed in this book. This book is going to be life changing for you all. तो सबसे पहले बात करेंगे हम द ट्रेजर हाउस विद इन यू, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. ये चैप्टर बताता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ट्रेजर हाउस है जो लिमिटलेस पोटेंशियल रखता है. डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की डेप्थ में इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट पावर और इनफाइनाइट सप्लाई है. हर एक नेसेसरी चीज़ का जो हमें चाहिए, जो वेट कर रहा है उसके डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन के लिए. So begin now to recognize these potentials of your deeper mind and they will take form in the world. जो infinite intelligence है within your subconscious mind can reveal to you everything you need to know at every moment of time. This book says that our subconscious mind is principle and works according to the law of belief. It says the law of your mind is the law of belief. This means to believe in the way your mind works, to believe in belief itself. The belief of your mind is the thought of your mind. It is simple, just that, nothing else. इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि you become what you think about most of the time. Like I think all the time कि मैं positive हूँ, मैं happy हूँ, and it brings me that. हम अपनी लाइफ में मोर पावर, मोर वेल्थ, मोर हेल्थ, मोर हैप्पीनेस एंड मोर जॉय ला सकते हैं. बस हमें लर्न करना है कॉन्टैक्ट एंड रिलीज इस हिडन पावर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है इसकी. बट इफ़ यू थिंक दैट यू नीड टू एक्वायर इट फ्रॉम समवेयर, दिस पावर, नो, यू डोंट नीड टू एक्वायर दिस. यू ऑलरेडी possess it. Learn how to use it. And in this chapter, I will tell you more about this technique. So, डॉक्टर मर्फी ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक अलग ही अंदाज से बताया है. लाइक समझ लीजिए कि हमारा माइंड एक गार्डन है और हम उसके गार्डनर, और जो हमारे थॉट्स हैं वो सीड्स हैं जिन्हें हमें प्लांट करना है. अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑल डे लॉन्ग काम करता है. ओके, वो कभी बंद नहीं होता. इट्स लाइक 24/7 ऑलवेज वर्किंग फॉर अस. एंड इफ़ वी आर गार्डनर एंड हम जैसे भी सीड्स लगाएंगे, लाइक इफ़ वी पुट पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सीड्स और नेगेटिव सीड्स, इट विल ग्रो अकॉर्डिंग टू इट. देते हो बार बार, वही आपकी रियलिटी बन जाती है. Isn't it so simple? But it is little bit complicated because of your negative thoughts. So इस चैप्टर में एक स्टोरी है एक सिंगर की जिसका नाम है कैरूसो. कैरूसो को थोड़ी ही देर में परफॉर्मेंस देनी थी बहुत लोगों के सामने, बट उनका जो फियर था वो उन पे भारी पड़ गया था. इतने इंटेंस फियर की वजह से उनका जो थ्रोट था वो पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और कंस्ट्रक्टेड मसल्स से उनका थ्रोट पूरा पैरालाइज हो गया था, लाइक जाम हो गया था. एंड ही वॉज अशेम्ड बिकॉज इन अ फ्यू मिनट ही हैड टू गो आउट ऑन द स्टेज, येट ही वॉज शेकिंग विद फियर एंड ट्रेपिडेशन. उन्होंने कहा, दे विल लाफ एट मी, आई कांट सिंग. देन he shouted in the presence of those behind the stage, the little me wants to strangle the big me. He shouted, get out of here, the big me wants to sing through me. By the big me, he meant the limitless power and wisdom of subconscious mind. And he began to shout, get out, the big me is going to sing. एंड इसकी वजह से उनका जो सबकॉन्शियस माइंड था उसने रिस्पॉन्ड किया एंड जो वाइटल फोर्स उन पे लग रहे थे उससे उन्हें रिलीज़ कर दिया. और जब उन्हें गाने के लिए बुलाया गया तो वो स्टेज पे ग्लोरियसली गाए. उन्होंने बहुत मैजेस्टिकली गाया. सारी ऑडियंस एकदम थ्रिल्ड हो गई थी. इस चैप्टर में हमें एक एफर्मेशन भी दिया गया है फॉर नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग. सो इट्स लाइक दिस, बी स्टिल, be quiet, I am in control, you must obey me, you are subject to my command, you cannot intrude where you not belong.
ये स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि व्हेन यू बिगिन टू कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस, you can apply the power of your subconscious mind to any problem or difficulty. हम ये affirmatively and with the sense of authority हमारे conscious mind में पहुँचाएंगे. We are telling this to our conscious mind to be still, be quiet. The last thought and the most great thought of this chapter is never finish a negative statement, reverse it immediately and wonders will happen in your life. So how to apply this chapter in real life? So डॉक्टर मर्फी ने एक एक्सरसाइज हमें बताई है कि रात में सोने से पहले हमें आंखें बंद करके हमारे जो गोल्स हैं उनके बारे में सोचना है, उन्हें विजुअलाइज करना है एंड ऐसा सोचना है कि वो अचीव हो चुके हैं एंड उसकी खुशी हमें एक्सपीरियंस करनी है. ये प्रैक्टिस से आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा. So in this chapter we understood that negative thoughts can be controlled. We can control it by positive thoughts, positive mindset. Okay, so you just need to reverse your thoughts process and it will happen positively. You can feel the change. Just do it regularly. Just say it yourself that I'm positive, I'm happy. That's all for this video, guys. Thank you so much for watching my video and I'm so happy that I can help you from my knowledge and I will see you in next video. तब तक के लिए बाय बाय.